हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास एकेडमी अजमेर के अंदर। और हमने जो 1300 प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट करी है उसके अंदर जो आज हम पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है राजस्थान की नदियाँ। तो टोटल 52 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर के अंदर से हम 25 क्वेश्चन देखेंगे, तो टोटल 1300 प्रश्न हो जाएंगे। तो आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि है राजस्थान की नदियाँ, और इसके अंदर 25 MCQs हैं। और मैं आपको यही कहूँगा कि आप वीडियो को पॉज करिए और देखिए कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का। तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रवाह कितने रूप में पाई जाती है? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो इसका सही आंसर है 3। 3 तरह का प्रवाह राजस्थान में पाया जाता है। पहला है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, और दूसरा है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, और तीसरा जो है वो है आंतरिक प्रवाह। आंतरिक प्रवाह का मतलब है कि राजस्थान के अंदर ही ख़त्म हो जाती है, मतलब वो किसी ना अरब सागर में गिरने वाली नदी में मिलती है और ना ही बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी में मिलती है। तो तीसरा जो है वो है आंतरिक प्रवाह। तो इन 3 प्रवाहों पे हमने राजस्थान की नदियों को विभाजित किया है, बंगाली खाड़ी, अरब सागर और आंतरिक प्रवाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर में की ओर ले जाती है? ऑप्शन ए बनास, लूनी, सोम व साबरमती, बी है घग्गर, लूनी, सोम व साबरमती, सी है माही, लूनी, सोम व साबरमती, डी है माही, लूनी, चंबल व साबरमती। तो देखिए ये है हमारे भारत, और ये जो हिस्सा है ये है अरब की सागर वाला, और ये जो है ये है बंगाल की खाड़ी वाला। तो देखिए बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी है? जो गंगा यमुना इस तरफ जा रही है उनसे जो जाकर मिलती है। और अरब सागर में कौन सी गिरती है? जो है लूनी हो गई, लूनी है, हमारी साबरमती नदी है, माही है। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है सी। इसमें आ जाएगा माही, लूनी, सोम और साबरमती। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो देखिए बंगाल की खाड़ी कौन सा एरिया हो गया? ये वाला एरिया हो गया। और ये जो गंगा जमुना की जो सहायक नदियाँ हैं अब वो सारी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो देखिए क्या क्या इसका आंसर है। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है हमारी बनास नदी, जो कि चंबल की सहायक है, और चंबल नदी जो है यमुना की सहायक है। तो बनास, चंबल और काली सिंध, ये जो है डी ऑप्शन इसका एकदम सही है, बनास, चंबल और काली सिंध। चलिए फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम चंबल नदी का उपनाम नहीं है? नित्यवाही नदी, चरणवती, कामधेनु और वशिष्ठी। तो देखिए इसका सही आंसर है वशिष्ठी। वशिष्ठी जो है ये बनास नदी का उपनाम है, ये जो है ये बनास नदी का उपनाम है। अब बाकी नित्यवाही नदी, चरणवती, कामधेनु, ये तीनों जो है चंबल का ही उपनाम है। चलिए तो अब चलते हैं आगे, और 5वां प्रश्न है हमारा, चंबल नदी किस जिले में नहीं बहती? कोटा, बारां, सवाई माधोपुर और करौली। तो इसका सही आंसर है जो चंबल नदी है वो 12 जिले में नहीं बहती है, बाकी कोटा, सवाई माधोपुर, करौली में बहती है। तो चलिए चंबल नदी का एक बार देख लेते हैं। तो देखिए चंबल नदी जो है चित्तौड़गढ़ से होती हुई कोटा में प्रवेश करती है, फिर बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली होते हुए, धौलपुर होते हुए यमुना में मिल जाती है। तो थोड़ा चंबल के बारे में देख लेते हैं। चंबल के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इसके उद्गम स्थल की। ये उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका जो उद्गम स्थल है वो है महू के निकट जाना पाओ की पहाड़ी, महू के निकट जाना पाओ की पहाड़ी, जाना पाओ की पहाड़ी, महू के निकट। और राजस्थान में कहाँ पे प्रवेश होती है? तो राजस्थान में इसका प्रवेश होता है 84गढ़ के अंदर, जो कि कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। 84गढ़ जो कि है चित्तौड़गढ़ में होती है। और मुरादगंज, इटावा, यूपी के अंदर ये यमुना में मिल जाती है। लिख देता हूँ मैं इसके बारे में आपको, मुरादगंज, इटावा, यूपी, यमुना में मिल जाती है। यमुना में मिल जाती है। और कौन कौन से जिलों में बहती है? तो ये हो गया चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद कोटा, कोटा के बाद बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। चलिए तो इसके अंदर 12 जो है वो ये रहा, इस जिले में नहीं बहती है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा 12। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, और छठा है,
राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले में चंबल नदी में बनास नदी व डैश नदी आकर मिलती है और त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। ऑप्शन ए सीप, बी पार्वती, सी कालीसिंध और डी पुराई। तो इसका सही आंसर है सीप नदी। सीप नदी मिलती है और सवाईमाधोपुर के अंदर जो है त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है। तो अब त्रिवेणी संगम देखते हैं कौन कौन से हैं हमारे राजस्थान के अंदर फेमस। तो सबसे पहला है बेणेश्वर। बेणेश्वर में कौन कौन सी नदी है? ये सोम, माही, जाखम। ये ध्यान रखिएगा आप, सोम, माही और जाखम। फिर उसके बाद में है बिगोद या फिर मांडलगढ़। इसको बिगोद भी बोला जाता है, जो कि कहाँ पर है? मांडलगढ़ के अंदर है। इसके अंदर कौन कौन सी है? इसके अंदर है बनास, बेड़च और मिनाल। ये 3 नदी है। फिर है रामेश्वरम घाट, जिसके बारे में भी क्वेश्चन में है हमारे पास। रामेश्वर घाट, इसके अंदर मिलती है चंबल, बनास और सीप। चंबल, बनास और सीप नदी। और लास्ट है राजमहल, जो कि है टोंक के अंदर, और इसके अंदर जो मिलती है वो है बनास, खारी और डोई। तो ये 4 जो है त्रिवेणी संगम है। और ध्यान रखिएगा कि बनास नदी ऐसी है जो 3 त्रिवेणी संगम बनाती है, और जो रामेश्वर घाट है इसके अंदर कौन कौन सी? चंबल, बनास और सीप। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सीप। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है, किस नदी पर भारत का एकमात्र घड़ियाल अभ्यारण्य स्थित है? कालीसिंध, चंबल, लूनी और माही। तो इसका सही आंसर है घड़ियाल अभ्यारण्य जो है वो है हमारा चंबल नदी के ऊपर। और ये जो कुल क्षेत्रफल है वो किस किस में है? राजस्थान के अंदर, एमपी और यूपी को कवर करता है। और जो 5400 किलोमीटर का कुल क्षेत्रफल है, जिसको घड़ियाल अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया है सन 1978 के अंदर। ध्यान रखिएगा, सन 1978 के अंदर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है, किस नदी में डॉल्फिन मछली पाई जाती है, जिसे गांगेसूस भी कहते हैं? चंबल, माही, बनास और साबरमती। तो इसका जो सही ऑप्शन है हमारा वो है चंबल नदी। चंबल नदी के अंदर गांगेसूस डॉल्फिन मछली पाई जाती है। और ध्यान रखिएगा 18 मई 2010 को इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया है। जलीय जीव घोषित कब करा है? 18 मई 2010 को। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो 9वां क्वेश्चन है, चंबल नदी किन राज्यों में होकर बहती है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो अभी हमने चंबल के बारे में बात करी थी, जो कि महू के निकट जाना पाव पहाड़ी से निकल रही थी। महू कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर। वहां से फिर ये प्रवेश करती है कहाँ पे? राजस्थान में। और राजस्थान के बाद इटावा यूपी के अंदर ये मिल जाती है यमुना के अंदर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। चंबल नदी जो है वो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में होकर बहती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, राजस्थान की एकमात्र नदी जो कि अंतरराज्यीय सीमा बनाती है वह कौन सी नदी है? तो वो नदी है, अभी अभी हमने बात करी थी जस्ट, चंबल, जो कि अंतरराज्यीय सीमा बनाती है 252 किलोमीटर की। 252 किलोमीटर की अंतरराज्यीय सीमा बनाती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किन नदियों के संगम स्थल को सामेला कहा जाता है? किन नदियों के संगम स्थल को सामेला कहा जाता है? कालीसिंध, आहू, बनास, बेड़ा, चंबल बनास और परवन कालीसिंध। तो इसका सही ऑप्शन है कालीसिंध और आहू। कालीसिंध और आहू के संगम स्थल को क्या कहा जाता है? सामेला। और इन दोनों के संगम स्थल पर एक दुर्ग है जिसका नाम है गागरोन, जो कि एक जल दुर्ग है, दोनों के संगम स्थल पर मौजूद है। और ये एक जल दुर्ग है जिसे डोड परमार के राजा बीजल देव ने बनाया था 12वीं शताब्दी के अंदर। बीजल देव में लिख देता हूँ, बीजल देव द्वारा निर्मित है, जो कि डोड परमार के राजा थे। तो गागरोन किला कहाँ पर है? कालीसिंध और आहू के संगम पर स्थित है। और इसे क्या कहा जाता है? सामेला भी कहा जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, बनास नदी का उद्गम स्थल है कौन सा? ऑप्शन ए सीहोर क्षेत्र, फिर है देवास के निकट, सी है खमनोर की पहाड़ियाँ और डी है हरिपुर गांव। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा सी ऑप्शन,
खमनोर की पहाड़ियाँ, खमनोर की पहाड़ियाँ कौन से जिले के अंदर है? ये है राजसमंद के अंदर, राजसमंद जिले के अंदर है। और ये जो है कुंभलगढ़ के पास में जगह है खमनोर की पहाड़ियाँ, कुंभलगढ़ के पास में खमनोर की पहाड़ियाँ। और देखिए नदी जो है दो है राजस्थान के अंदर, एक है बनास और एक है पश्चिमी बनास, इसका ध्यान रखिएगा। तो अभी जो बात कर रहे हैं मेन बनास की बात कर रहे हैं। और बनास नदी का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे, बनास का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा बन प्लस आस, बन प्लस आस, जिसे कहा जाता है वन की आशा। वन मतलब हो गया वन और आस मतलब आशा, तो इसे कहा जाता है वन की आशा। ध्यान रखिएगा इस नदी का नाम है वन की आशा भी कहा जाता है इसे कहीं कहीं पे। और कुल जो क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल कितना है इसका? 512 किलोमीटर का कुल क्षेत्रफल है। और मैंने आपको बताया था 3 संगम बनाती है, 3 त्रिवेणी संगम बनाती है बनास नदी, 3 त्रिवेणी संगम बनाती है। कौन कौन से थे? एक था हमारे बिगोत के अंदर जो था बनास बेड़च और मेनाल का, फिर एक रामेश्वर घाट का था, चंबल बनास सीप का, और एक था राजमहल जिसके अंदर था बनास खारी और डोई। तो ध्यान रखिएगा बनास जो है 3 त्रिवेणी संगम बनाती है। चलिए 13वां प्रश्न है, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है जवाई बांध, बनास बांध, कडाणा बांध और बाकली बांध। तो इसका सही आंसर है जवाई बांध। और जवाई बांध के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसे बनाया था मारवाड़ के राजा उम्मेद सिंह ने, मारवाड़ के राजा उम्मेद सिंह ने बनाया था। और ये 1946 से स्टार्ट हुआ था बनना, जो कि खत्म हुआ था 1957 के अंदर। और जिस नदी पे बनाया है उसका नाम है जवाई नदी। और एक इसके ऊपर एक परियोजना चल रही है सेई परियोजना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानकारी ले लीजिए एक बार। सेई परियोजना, अब सेई परियोजना क्या है? तो देखिए उदयपुर के अंदर, उदयपुर के अंदर कोटड़ा तहसील में, उदयपुर के अंदर कोटड़ा तहसील में एक बांध बनाया है सेई बांध, कोटड़ा में सेई बांध बनाया है। और यहाँ पे जो है सुरंग बनाकर इसका पानी कहाँ पे जा रहा है? जवाई बांध के अंदर दिया जा रहा है, सुरंग बनाकर। कोटड़ा में सही बांध से सुरंग बनाकर पानी जवाई बांध में पहुंचाया जा रहा है, जवाई बांध में पहुंचाया जाता है, पहुंचाया जा रहा है या जाता है। और ये जो सुरंग है, इस सुरंग की लंबाई कितनी है? 178 किलोमीटर। और पहली बार जब ये पहुंचा था तो वो तारीख थी 9 अगस्त 1977। तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा सही परियोजना के बारे में भी। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है हमारा 14वां क्वेश्चन। और 14वां क्वेश्चन है, सैयद फखरुद्दीन की मजार एवं रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध गलियाकोट किस नदी किनारे स्थित है? ऑप्शन ए माही, बी लूनी, सी चंबल और डी सोम। तो गलियाकोट जो है वो माही नदी के किनारे स्थित है। गलियाकोट को दाऊदी बोहरा, दाऊदी बोहरा का उर्स जो है वो गलियाकोट में भरा जाता है। और ये सब है माही नदी के किनारे। और माही नदी का जो उद्गम स्थल है वो एमपी का धार जिला है, धार जिले में इसका उद्गम स्थल है। और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये भी ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये गलियाकोट जो है वो यही है माही नदी। और माही नदी के अंदर ही बेणेश्वर धाम है, माही नदी के अंदर सोम जाखम और माही नदी का जो त्रिवेणी संगम है वहाँ पे बेणेश्वर धाम भी है, जहाँ पे आदिवासियों का कुंभ, महाकुंभ भरा जाता है जिसे बोला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी में मिलती है? लूणी, माही, बाणगंगा और साबरमती। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी बाणगंगा। बाणगंगा जो है वो, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये जो नदी है ये आगरा के समीप फतेहाबाद में, कहाँ पे मिलती है? आगरा के समीप फतेहाबाद में, फतेहाबाद में यमुना से मिलती है। अब इसके बारे में एक थोड़ी पौराणिक कथा है जिसको मैं आपको एक बार बताता हूँ कि जब 12 वर्ष का जो अज्ञातवास था
जो पांडवों को मिला था उसमें से 1 वर्ष का जो अज्ञातवास था वो बैराठ में इन्होंने काटा था पांडवों ने, और जो अपने अस्त्र शस्त्र थे वो मेड़ के जंगल के पास शमी वृक्ष में, ध्यान रखिएगा, शमी वृक्ष के पास में इन्होंने छुपा दिए थे। और जब इनका अज्ञातवास खत्म हुआ उसके बाद अस्त्र शस्त्र को साफ करने के लिए, गंगा जी को प्रकट करने के लिए अर्जुन ने धरती में बाण चलाया था और गंगा जी प्रकट हुई थी। इसलिए इस वजह से इस नदी को बाण गंगा भी बोला जाता है और इसी वजह से इसे अर्जुन की गंगा भी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, एक छोटी सी कथा है ये, इसे अर्जुन की गंगा भी बोला जाता है इसी वजह से। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सांभर झील में अपना जल गिराती है? मेंथा, लूनी, लीलड़ी और सागी। तो इसका सही आंसर है वो है मेंथा नदी। और मेंथा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? मनोहर थाना, जयपुर के समीप है मनोहर थाना जो है, वहाँ पे इसका उद्गम स्थल है। और नागौर के में जो लूणवा जैन तीर्थ है वो इसी नदी के किनारे है। लूणवा जैन तीर्थ जो है वो मेंथा नदी के किनारे ही स्थित है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि सांभर झील के अंदर 3 नदियां और गिरती है मेंथा के अलावा, वो कौन कौन सी है, उनके नाम जो है आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राज्य में किस नदी द्वारा अवनलिका अप्रदन सबसे अधिक होता है? बाणगंगा, चंबल, बनास और माही। तो इसका जो सही आंसर है वो है चंबल। मतलब अवनलिका अप्रदन जैसे कटाफटा क्षेत्र जो होता है जिसे बीहड़ बोला जाता है उसको बोलते हैं अवनलिका अप्रदन, वो सबसे ज़्यादा होता है चंबल के अंदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा चंबल। अगला देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म कौन सा है? नदी और उद्गम स्थल, बनास खमनोर की पहाड़ियाँ, बाणगंगा बैराट पहाड़ियाँ, कांतली खंडेला पहाड़ियाँ, कांकणी तारागढ़ पहाड़ी। तो देखिए इसका जो सही गलत है इसके अंदर से वो है डी ऑप्शन, कांकणी का ये नहीं है। कांकणी जो है जैसलमेर के पास में से निकलती, कोटड़ी गांव में से। कहाँ से निकलती है? जैसलमेर के समीप कोटड़ी गांव। कहाँ से निकलती? कोटड़ी गांव में से। और ये जो है आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। मैं लिख देता हूँ सारी चीज़ें इसके बारे में। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी, ये केवल और केवल 17 किलोमीटर का प्रवाह क्षेत्र है इसका। 17 किलोमीटर के बाद में ये मीठी खाड़ी में विलुप्त हो जाती है। 17 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद में ये मीठी खाड़ी के अंदर विलुप्त हो जाती है, मीठी खाड़ी में विलुप्त हो जाती है। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है हमारा 19वां। किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? और चंबल, माही, सोख नहीं है, सोम है ये, और जाखम। तो इसका सही आंसर है माही नदी। माही नदी को वागड़ प्रदेश कौन सा है? जो हमारे राजस्थान का बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला जो क्षेत्र है इसको बोला जाता है वागड़। और यहाँ की गंगा कौन सी है? माही जो है 12मासी नदी है, ध्यान रखिएगा। 20वें प्रश्न पे देखते हैं, वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को पार करती है? तो मैंने ऑप्शन बता देता हूँ पहले, लूनी, माही, बनास और काली सिंध। तो इसके बारे में हमने बात करी थी। कर्क रेखा को 2 बार जो पार करती है वो नदी है माही नदी। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी। चलिए 21वें प्रश्न में चलते हैं, माही नदी किन राज्यों में बहती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। मध्य प्रदेश का उद्गम स्थल है धार जिला। धार जिले के अंदर से ये उद्गम स्थल से होती हुई फिर जाती है मध्य प्रदेश, के बाद में आती है राजस्थान के अंदर, फिर बांसवाड़ा डूंगरपुर होते हुए ये वापस चली जाती है गुजरात के अंदर और उसके बाद में अरब सागर में विलुप्त रहती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। 22वां देखिए, सम्मिलित कीजिए। मोरेल बांध, सवाईमाधोपुर, मेजा बांध भीलवाड़ा, जवाई बांध टोंक, बिशलपुर बांध पाली। तो देखिए इसके अंदर अगर आपको 1-2 भी ध्यान है तो आप बना सकते हैं। जैसे अगर आपको ध्यान है कि जवाई बांध अभी हमने बात करी थी पाली के अंदर है, तो थर्ड ऑप्शन का फोर्थ है।
और ये रहा देखिए, एक ये फोर्थ है थर्ड में और एक ये फोर्थ है। और मुझे पता है कि बिशलपुर बांध जो है वो टोंक के अंदर है, तो लास्ट वाले का थर्ड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। मेजा बांध जो है वो कहाँ है, भीलवाड़ा के अंदर है, सही है। और मोरेल बांध जो है वो फिर सवाई माधोपुर के अंदर है, सही है। तो देखिए इसके बारे में देख लेते हैं। मोरेल बांध जो है वो बिल्कुल सवाई माधोपुर के अंदर है, मोरेल सवाई माधोपुर के अंदर है। और कौन सी नदी पर है, ये मोरेल नदी पर ही स्थित है। फिर दूसरा है मेजा बांध। मेजा बांध जो है कहाँ पर है, ये भीलवाड़ा में ही है। और नदी का जो नाम है वो है कोठारी। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि भीलवाड़ा कौन सी नदी पर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा भीलवाड़ा कोठारी नदी पर स्थित है। फिर तीसरा है जवाई बांध, जिसके बारे में अभी हमने बात करी थी, तो ये स्थित है पाली में। जवाई बांध जो है वो पाली में स्थित है और नदी का नाम भी क्या है, जवाई है। फिर लास्ट है बिशलपुर बांध, जो कि है टोंक पर, टोंक जिले के अंदर है, टोडराय सिंह के पास में। और ये है टोंक के अंदर, और नदी का जो नाम है वो है बनास। मुख्य नदी कौन सी है इसकी, बनास। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये है राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मात्रा में नदियां पाई जाती है, तो जयपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर। तो सबसे ज़्यादा नदियां जो है वो कोटा संभाग के अंदर पाई जाती है, जिसके अंदर मुख्यतः चंबल, जाहिरी है। और सबसे कम जो है, सबसे ज़्यादा तो कोटा है, और सबसे कम जो है मिनिमम वो है आपका बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग, बीकानेर संभाग में सबसे कम नदी है, और सबसे ज़्यादा नदी जो है वो आपको मिलेगी कोटा संभाग के अंदर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांतली नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, खंडेला की पहाड़ियाँ, खमनेर की पहाड़ियाँ, सेवर की पहाड़ियाँ, बेराट की पहाड़ियाँ। तो कांतली नदी का जो उद्गम स्थल है वो है ए, खंडेला की पहाड़ियाँ। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृत नदी के नाम से किसे जाना जाता है, कोठारी, कतली और घग्गर और बेड़क। तो इसका सही ऑप्शन है घग्गर नदी। घग्गर नदी को मृत नदी भी कहा जाता है, कहीं कहीं पे इसको नट नदी भी कहा जाता है। जो हमारे राजस्थान के हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र है वहाँ पे ये घग्गर नदी पाई जाती थी। और घग्गर नदी के घग्गर नदी के पहले बहाव क्षेत्र की बात करते हैं ना। घग्गर नदी का जो बहाव क्षेत्र है इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं नाली या पाट। ध्यान रखिएगा, इसके क्षेत्र को क्या जाता है, नाली या फिर पाट कहा जाता है। और इसके मुहाने पर ही कौन सी सभ्यता का उद्गम हुआ है, इसके मुहाने पर हुआ है कालीबंगा जो सभ्यता है। इसका उद्गम घग्गर नदी के किनारे ही हुआ है, और कहीं कहीं पे इसे सरस्वती नदी के साथ भी जोड़ा जाता है। तो ये जो 25 प्रश्न थे ये बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि राजस्थान की नदियों से पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो जो आपको अच्छा लगा होगा, और थैंक यू सो मच आपने इतना टाइम दिया वीडियो देखने का। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी। थैंक यू।